दिल्ली की सुबह नींद भूकंप के झटकों से खुली। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह करीब 5:36 में 4 की तीव्रता का भूकंप आया और इससे जो दिल्ली में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है धौला कुआं के पास और ज़मीन के अंदर 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया गया है। और दिल्ली में भूकंप का केंद्र होना भविष्य के लिए क्या संकेत देता है, इसको लेकर इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। अगर आप मेरे किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहाँ हमें फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। आज सुबह जब लोग सोए हुए थे, सुबह करीब 5:36 में दिल्ली में रिएक्टर स्केल पर जिसको 4 नापा गया, उस तीव्रता का भूकंप आया और लोगों का मानना है कि ऐसा झटका लगा जैसे कि बहुत तेजी से कोई ट्रेन आके रुकी होगी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने अपने एक्स पर लिखा है कि भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे धौला कुआं के पास था। भूकंप का जो केंद्र था वो धौला कुआं का जो झील पार के वाला इलाका है और उसके उसके पास था। और ये यहाँ पर इस इलाके में 1990 से यहाँ पर जो भूकंप के झटके हैं वो आते रहते हैं। और जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के जो प्रमुख हैं, निर्देशक हैं, डॉक्टर ओपी मिश्रा, उन्होंने बताया कि इसको लेकर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो भूकंप था ये प्लेटों के टकराने से नहीं बल्कि स्थानीय जो आंतरिक हलचल थी उसकी वजह से भूकंप आया, ये उनका कहना है। और इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसका केंद्र जो राष्ट्र की राजधानी है वो दिल्ली रहा और भूकंप का केंद्र जो दिल्ली होना है, इसका जो असर पड़ेगा दिल्ली के आसपास में वो भी ज़्यादा होगा। तो 5 की कम का तीव्रता का जो भूकंप होता है उससे माना जाता है कि जो जान माल का नुकसान होता है वो ना के बराबर होता है। तो इसलिए उनका कहना है कि ज़्यादा चिंता की बात नहीं है और ये एक वो थी, नॉर्मल हलचल थी। इस बीच 2 सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। पहला तो आखिर दिल्ली जो एनसीआर का इलाका है, यहाँ पर जब भूकंप के झटकों के वाक़ये बढ़ क्यों रहे हैं, जो घटनाएँ हो रही हैं, भूकंप ज़्यादा क्यों आ रहा है दिल्ली एनसीआर के आस-पास? क्या भविष्य में इनकी संख्या बढ़ सकती है या इनकी तीव्रता बढ़ सकती है? ऐसे सवाल खड़े उठ रहे हैं। और सवालों में अगर हम देखें पैमाने से तो जो दिल्ली में जो भूकंप ज़ोन है, जो ज़लज़ला है, अगर ये भविष्य में आए दिल्ली की राजधानी में तो इसका असर कितना पड़ेगा। तो दिल्ली है ये ज़ोन 4 में आता है और जो ज़ोन 4 में है वो यहाँ पर भूकंप की तीव्रता 8 से नीचे रहती है। और जो भूकंप ज़ोन 5 है वहाँ पर जो तीव्रता होती है वो 9 से अधिक तक पहुँच सकती है। और जो भूकंप ज़ोन 3 है इसको मध्यम जोखिम वाला ज़ोन माना गया है। भूकंप ज़ोन जो 5 है वो अत्यधिक जोखिम वाला भूकंप ज़ोन माना जाता है और जो 4 है वो है जोखिम वाला। इससे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि भारत में भूकंप की क्या आशंकाएँ हैं। भूगर्भ विशेषज्ञों ने भारत को का जो 59% भूभाग है वो भूकंप जो संभावित क्षेत्र है वो उसमें वर्गीकृत किया है। हमारा देश का जो करीब 59% या 60% हिस्सा है जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। दुनिया के दूसरे देशों की तरह ही भारत में भी ऐसे ज़ोन रेखांकित किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि किस हिस्से में जो सिस्मिक गतिविधियाँ, पृथ्वी के भीतर होने वाली जो गतिविधियाँ हैं, जो हलचल होती है वो ज़्यादा रहती हैं और किन हिस्सों में कम रहती हैं। ऐसे भारत के जो 59% हिस्सा है उसको वर्गीकृत किया गया है। वैज्ञानिकों ने इसका तरीका निकाला है। भूकंप संभावित
क्षेत्रों को 4-5 सिस्मिक ज़ोन बना रखकर उन्हें चिह्नित करना। ज़ोन जो 1 होता है वो भूकंप आने की संभावनाएँ आशंकाएँ बहुत कम रहती हैं और इसका जो इसको कम जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है और वो जो वो रिएक्टर स्केल में जो 5th ज़ोन है, वो सबसे ज़्यादा जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पे भूकंप की ज़्यादा आने की संभावना होती है। तो दिल्ली में अगर दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली एनसीआर का इलाका जो होता है वो सिस्मिक ज़ोन 4 में आता है और यही भी वजह है कि यहाँ पर जो उत्तर भारत के इस क्षेत्र में सिस्मिक गतिविधियाँ तेज़ रहती हैं। जानकार जो सिस्मिक ज़ोन 4 में आने वाले भारत के सभी बड़े शहरों की तुलना में दिल्ली में भूकंप की आशंका ज़्यादा है। जो भारत के ज़्यादा शहर चाहे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बैंगलोर जो बड़े-बड़े शहर हैं, उसमें अगर तुलना की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में भूकंप आने की संभावनाएँ सबसे ज़्यादा है। दिल्ली वह हिमालय के निकट है, जो भारत और यूरेशिया जैसे टेक्टोनिक प्लेटों से के मिलने से बना है। इसे धरती के भीतर की प्लेटों में होने वाली हलचल का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर महेश टंडन को लगता है कि दिल्ली में भूकंप के साथ साथ कमजोर इमारतों से भी खतरा है। तो जब दिल्ली में जो इमारतें हैं वो भी काफ़ी निर्माण दिल्ली में है और बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, इमारतें बहुत जाती हैं। अगर भूकंप की तीव्रता तेज हुई तो कमजोर इमारतों की गिरने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी और बहुत बड़ा नुकसान होने की दिल्ली में भी संभावनाएं लगाई जा सकती हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में 17 से 80% इमारतें भूकंप का औसत से बड़ा झटका झेलने के लिहाज में इसमें डिजाइन नहीं की गई। मतलब 70-80% इमारतें दिल्ली की ऐसी हैं, अगर भूकंप नॉर्मल से ज़्यादा आ गया तो वो उनके झटके को सहन नहीं कर पाएंगी। और पिछले कई दशकों के दौरान यमुना नदी के पूर्वी और पश्चिमी तट पर बढ़ती गई इमारतें खास तौर पर बहुत ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि अधिकांश के बनने के पहले मिट्टी की पकड़ की जांच नहीं हुई है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले आदेश दिया था कि ऐसी सभी इमारतें जिनमें 100 या उससे अधिक लोग रहते हैं, उनके ऊपर भूकंप रहित होने वाली किसी एक श्रेणी का साफ उल्लेख होना चाहिए। देता दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की एक बड़ी समस्या घनी आबादी भी है। 1.5 करोड़ के से अधिक आबादी वाले राजधानी दिल्ली में लाखों इमारतें दशकों पुरानी हैं और तमाम मोहल्ले एक दूसरे से सटे हुए बने हुए हैं। जो बड़े भूकंप होता है उसकी वापसी 500 वर्ष में जरूर होती है और इसीलिए ये चिंता का विषय है। वैसे भी दिल्ली से थोड़ी दूर स्थित पानीपत इलाके के पास भूगर्भ में फॉल्ट लाइन मौजूद है, जिसके चलते भूकंप की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन टेक्नोलॉजी जो हिमालय पर अध्ययन करती है के प्रमुख भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर कालचंद जैन मानते हैं कि किसी बड़े भूकंप के समय स्थान और रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हीं के मुताबिक हम इस बात को भी कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सिस्मिक गतिविधियां सिलसिलेवार रही हैं और वे किसी बड़े भूकंप की जो वजह हो सकती हैं। भूकंप और सिस्मिक जोन से जुड़ी एक और अहम बात है कि किसी भी बड़े भूकंप की रेंज 250 से 350 किलोमीटर तक हो सकती है और मिसाल के तौर पर 2001 में गुजरात के भुज में आए भूकंप ने करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित अहमदाबाद में भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। अगर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पिछले 300 वर्ष के भूकंप इतिहास को टटोला जाए तो सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला भूकंप 15 जुलाई 1720 को का बताया जाता है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पूर्व सहायक महानिदेशक डॉक्टर प्रभास पांडे ने इस मामले में पर वर्षों तक रिसर्च करके अपनी स्टडी में इसका जिक्र किया है। उनके अनुसार 1720 वाले भूकंप की तीव्रता का अंदाजा 1883 में प्रकाशित हुए द ओल्ड हेम्स कैटालॉग ऑफ इंडियन
अर्थक्वेक्स से मिलता है और रिएक्टर्स पैमाने पर ये 6.5 से 7 के बीच का रहा था। इससे पुरानी दिल्ली और अब नई दिल्ली इलाके में भारी तबाही मचाई थी और भूकंप के 5 महीने बाद तक हल्के झटके महसूस किए गए थे। डॉक्टर प्रकाश पांडे लिखते हैं कि अगर 20वीं सदी की बात हो तो 1905 में कांगड़ा, 1991 में उत्तरकाशी, 1999 में चमोली में आए भूकंप उत्तर भारत में बड़े कहे जाएंगे और इनके कोई ना कोई जुड़ाव पृथ्वी के बीच वाली गतिविधियों से रहा है, जो एक ही समय पर दिल्ली एनसीआर में भी महसूस की गई हैं। दिल्ली भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कितनी तैयार है? सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के पूर्व निदेशक प्रोफेसर संतोष कुमार को लगता है कि पहले की तुलना में अब भारत ऐसी किसी आपदा से बेहतर निपट सकता है। उन्होंने बताया कि आशंकाएं सिर्फ अनुमान पर आधारित होती हैं। अगर हम लातूर में आ चुके भूकंप को ध्यान में रखें तो निश्चित तौर पर दिल्ली में कई भवन असुरक्षित हैं, लेकिन बहुत सी जगह सुरक्षित भी हैं। सबसे अहम है कि हर नागरिक ऐसे खतरे को लेकर सजग रहे और सरकारें प्रयास करें कि नियमों का उल्लंघन कतई ना हो। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की अनुमानित राय चौधरी का भी मानना है कि दिल्ली में हजारों ऐसी इमारतें हैं जिनमें रेट्रोफिटिंग यानी भूकंप निरोधी मरम्मत की सख्त जरूरत है। तो ये थी आज की जो सुबह 5:36 में भूकंप का झटका आया था दिल्ली में, उससे जुड़ी खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।